स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट कल शाम में ही आ गया है, जिसके वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी और हमने रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस की, बीडीएस की और बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ क्या रही, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। और मैंने राउंड 1 से कंपेयर भी किया था। अब फाइनली अब हम लोगों को समझना है कि आगे की प्रक्रिया क्या है। जिन भी बच्चों को सीट मिला या जिन बच्चों को सीट नहीं मिला, तो अब आगे की प्लानिंग क्या है। तो वन बाय वन मैं सभी को डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पे अंत तक बने रहें, आपको ज़रूर आपके मतलब की चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो पहले बात करते हैं उन कैंडिडेट की कि जिन कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया और उन्होंने रिपोर्टिंग करके अपग्रेडेशन के लिए कोई भी विकल्प चूज़ नहीं किया, तो उन बच्चों का काउंसलिंग का प्रक्रिया वहीं समाप्त हो चुका। उन्होंने कोई भी अपग्रेडेशन के लिए नहीं भरा था, तो अब उनका वो फाइनल सीट हो गया। अब वो किसी भी स्टेट में अप्लाई भी नहीं कर सकते, उनका काउंसलिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों को कॉलेज मिला, उन्होंने रिपोर्टिंग किया, कॉलेज में फीस जमा की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और साथ ही साथ अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया। अब अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करने के बाद अगर सेकंड राउंड में अगर उनको कॉलेज, पहली बात कि मान लीजिए कि उनको कॉलेज नहीं मिली, अगर उनको कॉलेज नहीं मिली तो जो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज उनको मिला था वो कॉलेज उनका फिक्स हो गया। अब उनको उसी कॉलेज को ऑप्ट करके रहना पड़ेगा और उनका भी काउंसलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वो सेकंड राउंड, आगे की राउंड में या स्टेट के किसी भी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट एमबीबीएस के लिए नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, जिन कैंडिडेट को सेकंड राउंड में नया कॉलेज अपग्रेड हो गया है, उनको क्या करना है। उनको ये करना है कि अपने पुराने वाले कॉलेज जहां फर्स्ट राउंड में उन्होंने रिपोर्टिंग किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फीस सबमिट किया, वहां जाना है और वहां जाके अपना डॉक्यूमेंट, फीस, सभी चीज़ों को कलेक्ट करना है और वहां से आपको रिलीविंग लेटर लेना है। ये बात ध्यान रखें कि आपको रिलीविंग लेटर कॉलेज से ज़रूर लेना है और उन सभी डॉक्यूमेंट को लेके आपको जो नया कॉलेज अलॉट हुआ कल रिजल्ट में, उस कॉलेज में जाना है आपको। और जाने का समय जो है 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक ये रिपोर्टिंग का समय है। इस बीच में आपको नए कॉलेज जाना है और वहाँ फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फीस सबमिट करके अपना काउंसलिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आप किसी भी स्टेट के लिए या फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एमसीसी की काउंसलिंग में सिर्फ फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में ही अपग्रेडेशन होता है। सेकंड राउंड से मॉपअप या मॉपअप से स्टे वैकेंसी राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। तो आपका यहाँ काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, अब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो गए। अब आइए चलिए बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीटें मिली मगर उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया, यानी उन्होंने कॉलेज रिपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने सेकंड राउंड में अप्लाई किया। अब मान लीजिए कि सेकंड राउंड में उन्हें सीट नहीं मिली, तो उनको कुछ नहीं करना, वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सीधे मॉपअप राउंड में वो चॉइस फिलिंग करेंगे, किसी तरह का कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट मिली उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया और अब सेकंड राउंड में उनको नई सीटें मिली। अब उनको भी यही करना है कि नई कॉलेज जहां मिली है वहां रिपोर्ट करना है और रिपोर्ट करके काउंसलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। और अगर इस राउंड में भी आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, पर यहाँ फ्री एग्जिट नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ आपका फ्री एग्जिट नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें कैटेगरी के हिसाब से 5,000 या 10,000 रुपया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर लिया जाएगा। और जिन बच्चों ने डीम्ड के लिए किया है उन्हें 2 लाख रुपया जुर्माना के तौर पर भरना पड़ेगा। बट वो कैंडिडेट एलिजिबल है आगे के राउंड के लिए। अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के आप इस सीट को छोड़ सकते हैं और मॉपअप राउंड में फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट भर के आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने स्टेट में भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस था उन बच्चों के लिए। अब मान लीजिए कि जिन बच्चों को सेकंड राउंड में पहली बार सीट मिली है और उन्हें कॉलेज नहीं लेना है, तो वो भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करा के कॉलेज छोड़ सकते हैं और आगे की राउंड में शामिल हो सकते हैं। और जिन बच्चों को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है तो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको एक और चांस मिलेगा अभी मॉपअप राउंड में और फिर स्टे वैकेंसी राउंड में। मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो एमसीसी में
राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हाँ, स्टे वैकेंसी राउंड में किसी भी तरह का कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग या फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो मॉप अप राउंड आपका आखिरी राउंड होगा। तो 27 तारीख से 5 मार्च का बीच का समय है आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। इस बीच में आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न करना है। और सभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये जनरली आप लोग जानते ही हैं, 10-12 मार्कशीट और एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, जिनका गैप है उनको गैप सर्टिफिकेट, जिनका कैटेगरी है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको जाना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया आप लोगों को कि किस तरह से आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। फिर भी अगर किसी को कोई भी तरह का दिक्कत है रिपोर्टिंग करने में, तो नीचे डिस्प्ले में हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करके अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।